सो हे फ्रेंड्स, हम लोग ये 5 क्वेश्चन करने वाले हैं. सो हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. तो यू आर क्लाइंबिंग अ स्टेयरकेस. इट टेक्स n steps to reach the top. Suppose there are n stairs. तो हमें टॉप तक पहुंचना है. तो या फिर तो हम 1 स्टेयर या 2 स्टेयर एक बार में क्लाइंब कर सकते हैं. तो हमें डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ़ वेज बताने हैं. तो वैसे हम 12 तो वेज के लिए वो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन करते थे, बट हम प्रोग्रामिंग में किसी भी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में ब्रेक करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं. जस्ट वी डिफाइन अ प्रोसेस, यू कैन से इन द लाइन्स ऑफ कोड, और वो एग्जीक्यूट हो जाता है. ठीक है, तो फिर हम तो हम बेस केसेस देखते हैं. ओके, तो बेसिकली हमें प्रॉब्लम ये है कि हमें nth स्टेयर तक यहाँ तक पहुँचना है, लास्ट तक. ओके, और हमें नंबर ऑफ़ वेज बताने. तो या फिर हम इस स्टेयर से आए होंगे या फिर हम इस स्टेयर से आए होंगे. सपोज़ हम यहाँ पे खड़े हैं, तो या फिर हम इधर जा सकते हैं या फिर हम इधर जा सकते हैं. एक बार में 1 स्टेयर या 2 स्टेयर जंप कर सकते हैं. ओके, तो बेस केस अगर हमारे पास 1 स्टेयर है सपोज़, तो देयर इज़ ओनली 1 वे कि हम ऐसे ही जा सकते हैं. अगर 2 स्टेयर हैं तो देयर इज़ 2 वे कि हम एक बार ऐसे जा सकते हैं, फिर ऐसे जा सकते हैं टॉप मोस्ट स्टेयर पे, या फिर ऐसे और ऐसे जा सकते हैं. ठीक है, मतलब ऐसे और ऐसे या डायरेक्ट जा सकते हैं. एंड इफ देयर आर 3 स्टेयर्स, तो भी हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हम ये इधर जाएंगे, फिर डायरेक्ट ऊपर जंप मार लेंगे, या फिर पहले दूसरा फिर डायरेक्ट ऊपर, या फिर ऐसे एक एक करके जाएंगे. तो देयर आर 3 वेज. तो दिस कुड बी द बेस केसेस, बट ओके, so let's move to the code. Okay, so how many total stairs are there? 45. तो हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस जो वैल्यूज़ हैं उससे अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे आगे के लिए. तो हमें स्टोर करना पड़ेगा. तो स्टोर हम एक डीपी एरे में करेंगे. तो हम कौन सी स्टेयर पे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टेयर मान लो 45 है, यू कैन टेक फॉर द सेफर साइड 50 ले लो. तो ये हमें डिफाइन कर रहा है कि ith स्टेयर पे पहुंचने के कितने वेज हैं. ओके, तो 0 इज़ डिफाइनिंग जस्ट फर्स्ट स्टेयर पे पहुंचने के कितने वेज हैं. तो दैट इज़ 1 के है फर्स्ट स्टेयर पे जाने के वेज. ठीक है, फिर हम पूरा कैलकुलेट करेंगे अपनी लास्ट स्टेयर तक के लिए. सो लास्ट स्टेयर हमारी n होगी, लेकिन हमने 0 को क्योंकि फर्स्ट स्टेयर माना है, इसलिए n-1 हमारी लास्ट स्टेयर होगी. ओके, सो तो हमें रिटर्न क्या कराना है, आंसर कैलकुलेट होगा डी n-1 में. ओके, मतलब ये सिंपल एरे है, बट हम जब वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं और आगे उसका यूज़ करते हैं प्रीवियस स्टोर्ड वैल्यूज़ का, तो हम उसको डीपी कह देते हैं. जस्ट लाइक वी आर यूटिलाइजिंग आवर प्रीवियस आंसर टू कैलकुलेट आवर प्रेजेंट आंसर. ओके, तो फिर हमारा प्रेजेंट जो आंसर होगा, तो या फिर तो हम i-1 पिछली स्टेयर से आए होंगे, या फिर हम उससे और पिछली स्टेयर से आए होंगे. तो पिछली स्टेयर्स के आने के वेज और या फिर उससे और पिछली. जब भी ऑप्शंस होते हैं ना कि या फिर इधर से आए होंगे या फिर इधर से आए होंगे, तो हम प्लस करते हैं. ऑफ कोर्स दिस यू नो. तो ये वेज प्लस, सपोज़ इस काम को करने के 3 तरीके हैं और इस काम को करने के 5 तरीके हैं, तो टोटल कितने वेज होंगे, 3 into 5, बिकॉज ओके, सपोज़ एक काम को, सपोज़ हम किसी रास्ते पे हैं और हमें खूब सारे रास्ते जाना है. तो इस रास्ते पे जाने के 3 वेज हैं, उस रास्ते पे 5, तो इस रास्ते पे 6. तो हमारे पास टोटल वेज कितने होंगे, 3 into 5, मतलब अब हमारे पास ऑप्शंस है ना, तो 3 + 5 + 6 हमारे पास वेज होंगे. ठीक है, तो जहाँ भी ऑप्शंस होते हैं वहाँ हम प्लस करते हैं. सो दिस शुड बी द केस, और हम इसे सबमिट करेंगे. ओके, तो आउट ऑफ बाउंड तो जा रहा है ये, तो इसको डिबग करते हैं. ओके, तो ये i-2 है ना,
तो इसी के लिए मतलब लाइक सेकंड स्टेप पे पहुंचने के 2 वेज हैं, आई टोल्ड यू। तो अब नहीं जाएगा क्योंकि 0 1 इज़ अवेलेबल और i-1 जब 1 पे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली i-2 ना एक्सेसिबल नहीं था, यहाँ 1 था और फिर -1 इंडेक्स तो होता ही नहीं है। तो ये छोटी मोटी मिस्टेक है, जैसे ये मेरी पहली वीडियो है तो ये डर के मारे हो रहा है, लेकिन इस टाइप से आपको ये पता लग गया कि आउट ऑफ बाउंड आपको कैसे चेक करना है। जैसे i-1 है तो आप देख लो कि ये इंडेक्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है, ओके। सो अब हम रिकर्सिव कोड लिखेंगे, मतलब दिस अ इटरेटिव डीपी। रिकर्सिव लिखना बहुत इजी होता है और फिर उसको 2 मिनट में मेमोराइज कर दो, इट्स द बेस्ट, ठीक है। तो रिकर्शन में हमें 2 चीज़ें सोचनी रहती है, क्या बेस केस है वो तो हमें पता ही है क्या बेस केस है, और क्या रिकर्शन हमारा रिटर्न कराएगा। सपोज रिकर्शन हमारा आंसर ही रिटर्न कराएगा कि कितने वेज होंगे, ठीक है, ओके। तो अगर n स्टेयर्स होंगी तो कितने वेज होंगे, ठीक है। तो फिर ये कह रहा है ठीक है तो तुम ये बता दो कि n-1 स्टेयर्स से कितने वेज तुम लेके आओगे, और n-2 होगा तो तुम कितने वेज लेके आओगे। सपोज हम सपोज हम किसी भी इस स्टेयर पे हैं, तो तुम ये बता दो कि तुम इधर से आए हो तो कितने वेज हैं यहाँ पे तक पहुँचने के, और फिर तुम अगर इधर से आए हो तो यहाँ तक पहुँचने के कितने वेज हैं तुम्हारे, ठीक है, ओके। तो वही तुम्हें प्लस करने रहेंगे, ठीक है, सिंपली। और बेस कंडीशन क्या है, वही था, अगर n1 है तो 1 है तो n इज़ लेस देन इक्वल टू 2 तो रिटर्न n, ठीक है। तो n अगर 1 होगा तो 1 रिटर्न हो जाएगा, और अगर n2 होगा तो 2 रिटर्न हो जाएगा। तो लेट्स रन आवर कोड। ठीक है, सबमिट। लेकिन ये ना ऑफ कोर्स ये एक्सपोनेंशियल चला जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए हमें मेमोराइज़ करना पड़ता है, बट मेमोराइजेशन इज़ वेरी इजी। ये जो n है वो क्या है, व्हाट इज़ n, ये बता रहा है कि अगर n स्टेयर्स होंगे तो हमारा आंसर नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। तो ओके, n इज़ 45 तो हम यहाँ 50 लगभग दे सकते हैं, ओके। तो और फिर इस डीपी को इनिशलाइज कर दीजिए, क्योंकि कहीं पे पहुँचने के 0 वेज वैसे तो नहीं होंगे, डीपी ऑफ 0 भी 1 ही है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो जनरलाइजिंग एक ही तरीका है उसी से कर लेते हैं कि इसको -1 से इनिशलाइज कर लेते हैं। वरना मतलब 0 था तो भी हम लिख सकते थे कि अगर 0 वेज है तो रिटर्न करा दो, ठीक है, ओके। फिर हमें लिखना है इफ़ पहले आंसर इज़ द नंबर ऑफ वेज, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो हम अभी करंट स्टेट पे हैं, अगर आंसर पहले से कैलकुलेट हो चुका है, आंसर इज़ नॉट इक्वल टू -1, ठीक है, तो फिर यहीं से आंसर रिटर्न करा दो, वरना रिकर्सिव कॉल कर लो, ठीक है। अभी रिकर्सिव कॉल करेगा, अगर मानो ये पहले से ही कैलकुलेट हुआ तो तुरंत फिर दोबारा कॉल नहीं होगी, ये वहीं से आंसर ही रिटर्न करा देगा, ठीक है। तो आप सबमिट करके देखते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन बाकियों के क्वेश्चन में नहीं लगेगा। अब ये जो मैंने ये बोला ना, ये कैसे हो गया ना, मैं आपको ये बताती हूँ, ठीक है। तो देखिए, सपोज़ आपको बताना 6 स्टेयर्स हैं, ठीक है, तो आप इसके लिए क्या बताओगे, नंबर ऑफ वेज बताओ। अगर तुम 4th स्टेयर से आ रहे थे, और नंबर ऑफ वेज बताओ अगर हम 5th स्टेयर से आए थे, यही तो हम कर रहे हैं, i-1 और i-2, ठीक है। फिर ये कहेगा ठीक है नंबर ऑफ वेज बताओ अगर तुम 3 से आ रहे थे या 2 से आ रहे थे। फिर ये कहेगा तुम नंबर ऑफ वेज बताओ अगर 4 से आ रहे थे या 3 से आ रहे थे। तो यू कैन से ये 3 और ये 3, ये सब प्रॉब्लम रिपीट हो रही हैं, हम बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं, ट्री टाइप बन रहा है, तो इसीलिए हम डीपी में वैल्यूज स्टोर करा लेते हैं, ताकि एक बार कैलकुलेट होगी और एक बार ऐसी की ऐसी रिटर्न हो जाएगी, ओके। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल स्टॉक, ओके। तो ये प्राइसेस एरे है हमारा, ठीक है,
ओके, तो यू वांट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ओके, तो मतलब मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जो भी ये 5 क्वेश्चन हैं आप खुद से लगाने की कोशिश करें। फिर उसके बाद अगर आपसे ना हो पाए तो आप एक बार देख लें अप्रोच। तो यू वांट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट बाय चूजिंग अ सिंगल डे टू बाय वन स्टॉक एंड चूजिंग अ डिफरेंट डे टू सेल। ठीक है, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन। मतलब एक ही ट्रांजेक्शन आपको करना है। ठीक है, तो मतलब दूसरे दिन से आप बेचना स्टार्ट करोगे, पहले दिन तो आप खरीदोगे। तो हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है। सपोज़ प्रॉफिट 0 है। ठीक है, तो जिस भी दिन, सपोज़ आप हर दिन बेचोगे, मानो आप हर दिन बेचोगे फिर आप मैक्सिमाइज़ कर लोगे, लेकिन आप जो है जिस दिन भी बेचोगे आप चाहोगे अपने सबसे सस्ता ही खरीदा हो पहले। तो पहले आपने सबसे सस्ता खरीदा हो, यानी पहले एरे की सबसे मिनिमम वैल्यू आपके पास स्टोर्ड होनी चाहिए। ठीक है, फॉर योर आंसर। तो सपोज़ अभी मान के चलते हैं, अभी आपने पहला ही स्टॉक जो है वो आपने ख़रीदा है, पहला स्टॉक आपने ख़रीद लिया है। ओके, और यही सबसे सस्ता है। फिर हम सस्ते को अपडेट करते हुए चलेंगे। ओके ओके, तो ठीक है, तो आपने पहला ख़रीदा है तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ प्रॉफिट, एंड आपने यहाँ बेचा है माइनस आपने चीपेस्ट खरीदा होगा, और फिर हमारा चीपेस्ट भी अपडेट होना चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू से। ठीक है, मैं आपको एक फिर हम रिटर्न करा देंगे प्रॉफिट। ठीक है, तो हम इस पर ना ड्राई रन भी करके देखेंगे ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से मतलब क्लियरिटी हो जाए। तो देखिए, अभी आपने 7 पे ख़रीदा, ठीक है, और फिर आपने 1 पे बेचा, तो 1 माइनस 7 क्या हो गया, -6। तो 0 से तो ज़्यादा है नहीं, तो फिर हम बेचेंगे नहीं इधर। ठीक है, फिर हमने चीपेस्ट 1 अपडेट कर दिया, फिर 5 पे आ गए। ठीक है, 5 पे आपने बेचा तो 4 प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट अब हमारा 4 हो जाएगा ना। प्रॉफिट सबसे पहले अपडेट नहीं हुआ, 4 अपडेट हुआ। फिर आपने 3 पे बेचा तो आपको 2 प्रॉफिट होगा ऑफकोर्स, क्योंकि 1 अब तक चीपेस्ट है। फिर आप 6 पे बेचेंगे तो आपको 5 होगा प्रॉफिट, 5 क्योंकि 4 से ज़्यादा है इसलिए 5 अपडेट हो जाएगा। फिर इसके बाद अब 4 है तो आपने 1 पे ही ऑफकोर्स चीपेस्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। 3 आप अपडेट नहीं करेंगे, बट आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ओके, तो आपने सबमिट कर लिया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब लेम है अगर आप ध्यान से सोचें। अब जनरली भी सोचेंगे कि आप सबसे पहले सबसे सस्ता ही खरीदेंगे, तो इसीलिए आप सस्ता अपडेट करते हुए चलिए और प्रॉफिट अपना निकालते हुए चलिए। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मिनिमम कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर्स। तो आपको कॉस्ट दी गई है, ठीक है, और ये है कि अगर आपने कॉस्ट पे कर दी है तो आप उससे 1 और 2 स्टेप्स आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको टॉप ऑफ द फ्लोर पहुंचना है। उसमें क्या था, nth स्टेयर पे पहुंचना था, तो आपको स्टेयर पे नहीं पहुंचना, फ्लोर पे पहुंचना है। अब आप एग्जांपल समझिए, अगर आप पहली मतलब इसमें लिखा है कि यू कैन स्टार्ट एट 0 और 1 इंडेक्स। ठीक है, मान लो अब इस इंडेक्स पे अगर आप खड़े होते हैं, फिर उसके बाद आप आगे जाना चाहेंगे तो 10 रुपये दे के आप आगे चले जाएंगे। मानो आप 10 रुपये दे के 15 पहुँच गए, फिर आपको 20 पे जंप क्यों नहीं करेंगे, फिर 20 पे भी कर सकते हैं, और सबसे आगे मतलब आपको 20 के आगे टॉप फ्लोर पे पहुंचना है। फिर आपको 10 भी देने पड़े, 15 भी देने पड़े। ठीक है, और मानो 15 से स्टार्ट करें तो 15 आपने रुपये दे दिए, देंगे। अगर 15 मतलब 15 पे खड़े हैं तो कोई कॉस्ट नहीं देनी, लेकिन अगर आपको आगे जाना है तो कॉस्ट देनी है। तो 15 पे आप खड़े हैं, इस पे गए तो 15 देनी है, फिर 20 देनी पड़ेगी आगे देने के लिए। तो इसलिए आप डायरेक्टली 2 का जंप मारेंगे तो आपको केवल 15 कॉस्ट पड़ेगी। तो आपको मिनिमम कॉस्ट बतानी है। ओके ओके ओके, तो हम इसको भी इटरेटिव डीपी से करते हैं। तो नंबर ऑफ स्टेयर्स कितनी है, लेट्स सी 1000, तो हम 1001 मान लेते हैं। ओके, 1000 दी थी ना, यप। हाँ, तो जब पहली स्टेयर्स पे खड़े होंगे तो हमारी कॉस्ट 0 होगी ऑफ कोर्स। और अगर हम
दूसरी स्टेयर पे खड़े हैं तो भी हमारी कॉस्ट 0 है, ठीक है। अब हमारी पहली दूसरे पे खड़े होने की कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है, ओके। फिर हम अपना लूप चलाएंगे, ठीक है। कहाँ से? सेकेंड स्टेयर से एन तक चलाएंगे आई थिंक। मैं आपको एक एक क्यों किया सब सही से बताती हूँ। तो अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो या फिर तो हम पीछे से आए होंगे या उससे और पीछे से आए होंगे, है ना। और हमने या फिर तो उसकी कॉस्ट दी होगी या फिर उससे और पीछे वाले की कॉस्ट दी होगी, ऑफ कोर्स, ओके। तो फिर हमें मिनिमम कॉस्ट निकालनी है, तो मिनिमम ए ऑफ i-1, ठीक है, प्लस जितनी भी कॉस्ट लग रही होगी वहाँ तक पहुँचने में, ठीक है, ओके। देन अगर हम ये कॉस्ट दे के हम आगे बढ़ेंगे, ऑफ कोर्स पिछली वाली कॉस्ट दे के ही आगे बढ़ेंगे, और वहाँ तक पहुँचने की भी जितनी कॉस्ट लग रही होगी वो, ठीक है। फिर टॉप फ्लोर तक पहुँचना है हमें, तो रिटर्न डीपी ऑफ मान लीजिए nth तक हमें पहुँचना होगा, ओके। क्योंकि 0 इज़ द फर्स्ट स्टेयर, फर्स्ट द सेकेंड स्टेयर, तो n जो है हमारा टॉप फ्लोर है, ठीक है, ओके। तो ओ, तो मैं ना कोई भी एरे होता है ए कर लेती हूँ उसे, तो ये n नहीं पहचान रहा, कोई बात नहीं। ओके, तो दैट इज़ डन। मतलब अगर आपको आइए तो स्टेयर पे पहुंचना है तो जिस भी स्टेयर से आए होगे तो आगे तो तभी बढ़ोगे जब उसकी कॉस्ट दे दोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो दैट इज़ द ट्रिक। फिर है डिवाइजर गेम, ओके। तो एलिस एंड बॉब एक गेम खेल रहे हैं, ठीक है। उसमें एक नंबर उनको प्रोवाइडेड है n, ठीक है। तो चूजिंग एनी x फिर 0 टू रनिंग, ओके। तो पहले एलिस की चांस है, इट इज़ गिवन आई थिंक। अच्छा ठीक है, तो गेम थियरी वाले क्वेश्चन में ऑप्टिमली का मतलब होता है कि अगर तुम जीत सकते हो तो जीतोगे ही, देयर इज़ नो वे कि तुम हार जाओ, ठीक है। इफ़ यू कैन गिव एनी लूजिंग स्टेट टू एनी वन, मतलब कोई भी तुम उस लूजिंग स्टेट में किसी और को पहुंचा सकते हो तो तुम उसे उसी स्टेट में पहुंचाओगे और खुद जीत जाओगे, ओके। तो ये होता है इसका रूल गेम थियरी वाले क्वेश्चंस का। तो हमें x चुनना है, ठीक है, x चुनना है। तो हमारे पास n नंबर है, तो n कितना है, 1000 है, ओके। तो ये स्टोर क्या कर रहा है, वेदर इट इज़ अ लूजिंग स्टेट और विनिंग स्टेट, ठीक है, ये स्टोर कर रहा है। तो डीपी ऑफ 0 में क्या होगा, देखो डीपी ऑफ 0 इसमें साफ साफ लिखा है इफ़ अ प्लेयर कैन नॉट मेक अ मूव दे विल लूज। 0 मतलब अब वो क्या ही चलेगा, 0 से क्या ही चलेगा, क्या ही एक्स चुन लेगा जो 0 से कम होगा, क्योंकि हम एक्स भी किससे 0 से ज़्यादा ही चुन सकते हैं। तो अब वो कोई कुछ आगे मूव नहीं कर सकता, तो ये हार गया है, ओके। फिर हम सारे आंसर्स कैलकुलेट करते हुए चलेंगे, ठीक है, लेस देन n i प्लस प्लस, ठीक है। तो इट्स बेसिकली कि 1 से n तक क्या है, ठीक है। फिर हमें रिटर्न करना है n, कि n एक
एंड में एलिस जीतेगा या हारेगा, ठीक है। एलिस लूजेस बिकॉज ही गेट्स अ लूजिंग पोजीशन। तो डीपी ऑफ आई कैलकुलेट करना है। तो डीपी ऑफ आई मतलब एलिस जीतेगा कि नहीं। तो हम क्या कर बॉब क्या करेगा, एक्स में से कुछ भी चुन सकता है। अगर बॉब किसी भी स्टेट में बॉब जो है वो हार सकता है तो एलिस जीतेगा, किसी भी स्टेट में हार सकता है। तो एक्स क्योंकि 1 से 0 से ज़्यादा होना चाहिए, ऑफ कोर्स 1 होना चाहिए। और आई क्योंकि यहाँ जो आई है वो एन डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ हम 0 to 1 ले सकते हैं, मतलब 0 से ज़्यादा ऑफ कोर्स 1 to n ले सकते हैं। तो यहाँ 1 to i ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एलिस था, ठीक है। तो हम सारे आंसर एलिस के लिए कैलकुलेट कर रहे थे। अब बॉब की बारी आई, तो बॉब कोई भी एक्स चुन सकता है। तो हम देखेंगे कि ऑफ कोर्स ये गिवन कंडीशन है कि डिवाइड तो होना चाहिए, एंड डिवाइड होना चाहिए एक्स से, ठीक है। तो तभी चुन पाओगे तुम कोई भी एक्स जब डिवाइड होगा, ठीक है। तुम डिवाइड होगा। फिर डीपी ऑफ आई एलिस तब जीतेगा इफ़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लिख दो। कौन सी स्टेट में पहुंचाएगा वो आपको, ये वाली स्टेट में, है ना। तो अगर ये स्टेट इक्वल टू 0 लूजिंग स्टेट है तो ये जीत जाएगा, और किसी भी एक्स के लिए। तो यहाँ क्या लिख देंगे, और, ठीक है। और बस ओके। तो बेसिकली इसमें ये था कि एलिस की हम स्टेट्स काउंट कर रहे थे। फिर तो एलिस जीतेगा कि नहीं जीतेगा, अगर ये किसी तरह बॉब को हरा देता है, ठीक है, तो ये इस स्टेट में उसको पहुंचा रहा है। अगर ये कोई किसी भी एक्स पे ये लूजिंग हुई तो मतलब ये जीतेगा किसी भी 1 के लिए, ठीक है। तो अगर जैसे ये 0 होगा वैसे ये 1 हो जाएगा, मतलब तो ये और की वैल्यू सही आएगी। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे ना तो पक्का आपसे हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि बिल्कुल सही सेम ही है, बट ये है कि तुम 2 ट्रांजैक्शन कर सकते हो। जैसे उस वाले क्वेश्चन में था कि तुम एक बार खरीदो कभी भी बेचो, इसमें तुम एक बार खरीदो एक बार बेचो, एक बार खरीदो एक बार बेचो। तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए, तुम प्रेजेंट स्टेट पे हो, तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि तुम खरीद सकते हो कि नहीं। खरीदोगे तो तुम तब जब बेच चुके होगे, एक ट्रांजैक्शन हो चुका हो, मतलब बेच चुके होगे। ऐसा थोड़ी ना है खरीदा, मतलब ये लिखा है यू मस्ट सेल द स्टॉक बिफोर यू बाय अगेन, ठीक है। तो कैन बाय ये और कितने ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, ठीक है, और तुम किस इंडेक्स पे हो, ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। और हम आंसर ही रिटर्न करा देंगे रिकर्सिव फंक्शंस, ठीक है। तो तुम्हें क्या, एक तो एरे, ठीक है, फिर किस इंडेक्स में है, फिर कैन बाय कि नहीं, अभी पहले तो खरीद ही सकते हैं फर्स्ट इंडेक्स में, ठीक है। और ट्रांजैक्शन अभी कितने हुए हैं, तो ट्रांजैक्शन अभी 0 है, ठीक है। सपोज 2 हो सकते हैं तो 2 हैं ट्रांजैक्शन, ठीक है, ओके। तो अगर हम ये एंड से भेजेंगे ना रेफरेंस से, तो बार बार कॉपी नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो इंट कैन बाय और कितने ट्रांजैक्शन तुम्हारे टोटल बचे हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इफ़ कैन बाय इसका ट्रू, मतलब अगर तुम खरीद सकते हो इक्वल टू ट्रू, तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या फिर खरीदो या नहीं खरीदो। तो इंट ऑप्शन 1 क्या है तुम्हारे पास कि तुम खरीदो। अगर तुम खरीदोगे तो तुम्हारी कॉस्ट ये जो है ये तुम्हें टोटल प्रॉफिट बता रहा है, ठीक है। तो तुम ये मान लो कि अगर तुम खरीदोगे तो माइनस होगा, और अगर बेचोगे तो प्लस होगा, ठीक है। तुम माइनस क्योंकि तुम खरीद रहे हो, ओके। तो तुम मानो खरीद रहे हो इस वाले ऑप्शन में, तो तुम एक आगे इंडेक्स पे चले गए, और अब तुमने खरीद लिया तो तुम आगे नहीं खरीद सकते, और ट्रांजैक्शन तो तुम्हारा उतने ही रहेंगे जितने हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन हम तब कंप्लीट कर रहे हैं जब हम बेच चुके हैं,
ओके, तो ऑप्शन हमारे पास 2 ऑप्शन क्या है, ठीक है हम नहीं खरीदेंगे, मत खरीदो, ठीक है आगे वाले इंडेक्स पे पहुंच जाओ, और क्योंकि तुमने अब नहीं खरीदा है, ठीक है, तो कैन बाय जो था वही रहेगा, क्या था वैसे 1 था, ठीक है, मतलब तुमने नहीं खरीदा तो तुम खरीद सकते हो अभी, ठीक है, अब ट्रांजैक्शन तुम्हारे नहीं हुए। ओके, तो हमारे आंसर वैसे क्या था, आंसर था मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मान लो अभी हमारा 0 प्रॉफिट है, तो मैं आंसर इज टू मैक्स ऑफ ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, ठीक है, एल्स मतलब अगर तुम यू कैन नाउ सेल, क्योंकि तुम खरीद नहीं सकते, मतलब अब तुम्हें पहले बेचना है, तो बेचने में भी 2 ऑप्शन है, अभी तुम बेचना चाहते हो कि नहीं इस बात चाहते हो, सपोज तुम बेचना चाह रहे हो, तो बेचना चाह रहे हो तो इस इंडेक्स की वैल्यू तुम्हें मिल गई, प्रॉफिट में तुम्हारे ऐड हो गई, और फिर रिकर्शन कॉल कर लो आगे वाले इंडेक्स से, और कैन बाय, अब कैन बाय इक्वल टू 2 होगा क्योंकि अब तुम बेच चुके हो ना, लेकिन ट्रांजैक्शन तुम एक कंप्लीट कर चुके हो तो -1, ठीक है। ओके, ऑप्शन 2 क्या है तुम्हारे पास कि तुमने सेल नहीं किया, सेल नहीं किया, आगे वाले इंडेक्स पे पहुंच गए, और अगर तुमने सेल नहीं किया तो जो कैन बाय है वही कैन बाय रहेगा, जो ट्रांजैक्शन है वही ट्रांजैक्शन रहेगा। अब देखा जाए तो कैन बाय क्या है 0 है, और ट्रांजैक्शन क्या है जितना भी हो चुके होंगे ट्रांजैक्शन, ठीक है, और आंसर को मैक्स कर दो ऑप्शन 1 से ऑप्शन 2 से, बस आखिरी में रिटर्न आंसर फॉर बेस कंडीशन, ठीक है। अगर हमारा पूरा इंडेक्स ही ख़त्म हो गया, मतलब इंडेक्स इज इक्वल टू ए डॉट साइज, एकदम आखिरी मतलब 4 से भी बाद में पहुंच गए, ठीक है, तो क्या ही प्रॉफिट होगा, तो 0 ही प्रॉफिट होगा, या फिर क्या हुआ है ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू 0, ट्रांजैक्शन ख़त्म हो चुके तुम्हारे, तो फिर क्या करेंगे रिटर्न 0 कर देंगे, ठीक है। ओके, तो लेट्स सी, ओके, तो अब इसमें हमने क्या क्या देखा है, ये तो हमारा प्रेफरेंस से ही पास हुआ है, ये इंडेक्स कैन बाय और ट्रांजैक्शन, कैन बाय में भी 2 ही वैल्यू है 0 1, ठीक है 0 1, और इसमें भी 2 ही वैल्यू है ट्रांजैक्शन में, या फिर ट्रांजैक्शन 1 होगा, मतलब या फिर 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। तो हम एक टिप्पी बना देते हैं, नंबर ऑफ 1 2 3 4 5, ठीक है, कैन बाय नॉट बाय बुलियन है, मतलब इसमें 1 या 0 ही हो सकता है, और ट्रांजैक्शन में 0 ट्रांजैक्शन भी हो सकता है, 0 1 2 3 मान लो, ठीक है। ओके, तो अब इसको मैम फ्यू लाइंस ऑफ कोड में ना झकास से एकदम जो है इसको मेमोराइज कर दो, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है, तो बार बार ना लिखना पड़े ना, इसलिए यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, बाई रेफरेंस इसको कर देते हैं, मतलब इसका आंसर के पास अब एड्रेस है, तुम आंसर चेंज करोगे या डीपी अपने आप चेंज रहेगी। ओके ओके, ठीक है, तो इफ़ आंसर इज पहले से कैलकुलेट हो चुका है आंसर, तो रिटर्न कर दो यहीं से आंसर, ठीक है। और फिलहाल हमारा आंसर था क्या 0 से फिर तो मैक्सिमाइज कर रहे थे, ठीक है, तो आंसर हमारा 0 है, फिर पूरा हमने कैलकुलेट किया, मतलब ये हमारे पास आगे का आंसर कैसे आ रहा है ये हमें नहीं सोचना, बस अभी की सोचनी है, ठीक है। वी शुड ट्रस्ट आवर फंक्शन कि हमें सही से ला के दे देगा। तो लेट्स सबमिट द कोड, ओके, सो इट्स सक्सेसफुल। तो हमने 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम ये हार्ड बाद में लगाएंगे, अभी हम पहले मीडियम लगाएंगे। तो हो सकता है कि अभी मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन ना किया हो, तो आप कमेंट्स में डाउट सारे लिखिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर लूँगी। सो मच थैंक यू।